दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि ये डिसाइड करती है कि पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किस तरह बिहेव करेगा। दोस्तों, मैंने पहले से ही इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, उससे मैटर एंटी मैटर को कैसे डिस्क्राइब करा जाता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फ़र्क क्या होता है। लेकिन एक और सवाल है जो अधिकतर लोगों से पूछा जाता है और ज़्यादातर इसके जवाब जो हैं लोगों को नहीं मिल पाते हैं, और वो ये है कि एक मूविंग चार्ज से एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो सकती है, यानी कि एक मूविंग चार्ज एक मैग्नेट कैसे बन जाता है। जैसे हम ये पढ़ते हैं बेसिक फिजिक्स में कि एक करंट कैरिंग वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और हमें बताया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्रिएट होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट करता है तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। पर इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली जब स्टेशनरी होता है, यानी कि जब वो रुका हुआ होता है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट कर रहा होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होता है या वो वॉल्यूम में वो 3D स्फीयर का एरिया होता है जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक चार्ज के ऊपर लगा सकता है। जैसे अगर एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आए तो एक सर्टेन एरिया होता है जहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे पर फोर्स डाल सकें, और उस मिनिमम उस एरिया को या उस वॉल्यूम को हम बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उसमें अगर एक वेक्टर बना दिया जाए जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, तो वो उस पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा लगाया हुआ फोर्स बताता है। लेकिन आखिर एक मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर देता है? दोस्तों, मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ वीडियो की कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होती हैं, पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो समझ लिया, अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। इसको समझने के लिए हमें एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो कि एक मूविंग चार्ज कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, ये हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक मूविंग चार्ज यानी कि चार्ज चलता हुआ कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। दोस्तों, आप यहाँ पर एक कंसिडर करिए एक वायर है, ठीक है, उसमें नेट चार्ज अभी न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं। अब उसके जो नेगेटिव चार्ज हैं वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर हम एक और पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब दोस्तों होगा क्या कि एक और हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया हमने जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम उस पॉजिटिव चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, जो नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी है, उन दोनों की सेम है। यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज से हम नेगेटिव चार्ज की तरफ देखेंगे तो हमें स्टेशनरी दिखेगा। ऐसे ही तो होता है जब अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और आपका दोस्त भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है कोई भी, तो आपको वो स्टेशनरी दिखता है क्योंकि आप दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। अब दोस्तों होगा क्या, इसमें हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हैं। दोस्तों होगा क्या, हम अभी पॉजिटिव चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो होगा क्या कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो जो है वो सेम स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो नेगेटिव चार्ज स्टेशनरी है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज जो राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं वो उसके लिए चलते हुए दिखाई देंगे, और उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो चार्ज जो चल रहे होते हैं अंदर एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट, अगर जब चार्जेस फ्लो करते हैं एक कंडक्टर में तो काफ़ी तेज़ स्पीड से करते हैं। अब दोस्तों होगा क्या, हम ये बात जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि जैसे जैसे लाइट की स्पीड के कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड तक पहुंचने लगती है तो उसका जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, उसे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कुछ और नहीं बल्कि लेंथ में आने वाली ओरिजिनल लेंथ जो होती है उसमें कमी आने लगती है, वो कम होने लगती है, और उस फिनोमेना को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब लाइट की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। अब हमने जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था जो बाहर रखा है वो जब अगर हम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज हैं वो तो उसके हिसाब से स्टेशनरी हैं, लेकिन जो अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ गई है। अब दोस्तों होगा क्या, हम जानते हैं कि इसकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड की होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत तेज़ से चलते हैं, बल्कि ये लाइट की स्पीड से नहीं चलते पर उसके नियरली चलते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आ जाएंगे।
ऐसे ही तो होता है, एक बॉडी अगर लाइट की स्पीड से चल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि कितना चार्ज कितने लेंथ में है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कुछ ही लेंथ में अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर होगा क्या कि हर छोटी छोटी लेंथ में कुछ ना कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसी नेट पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो चार्ज को रेपेल करेगा। और इसी चीज़ को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि होगा क्या कि यही तो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही बनती है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फ़र्क नहीं होता, खाली फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ़र्क होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पूरे वायर की बढ़ जाएगी, जिससे होगा क्या कि नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यही नेट पॉजिटिव चार्ज इस दूसरे जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसे रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बेसिक नियम है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और दोस्तों इसी वजह से ये नेट पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस क्यू की तरफ, जिससे ये वायर से दूर भागेगा। अब यही तो है मैग्नेटिक फील्ड, इसी चार्ज की मोशन की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस होता है। और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझते हैं कि कैसे एक मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है।